अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल स्टडी विद कुरत। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अपने लेक्चर की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। व्यूवर्स, आप जानते हैं कि पहले हम लास्ट लेक्चर रिवाइज करते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सादा फिक्रा हमने बनाने का तरीका और उसका मेथड समझा था। इसके अलावा व्यूवर्स, हमने उसी सादे फिक्रे को नेगेटिव में चेंज किया था। जी व्यूवर्स, आज हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों सीखेंगे। इसमें बाज़ फिक्रे नेगेटिव होते हैं और बाज़ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होते हैं और बाज़ इंटेरोगेटिव भी होते हैं। मैंने आपको बताया था कि फ़िक्रों की 3 किस्म होती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिए तो उसमें हम सादा पहले फ़िक्रा बनाते हैं कि क्या अली फूल तोड़ता है। अली फूल तोड़ता है, ये आ गया सादा फ़िक्रा। अली प्लक्स द फ्लावर्स। और अगर हम नेगेटिव फिक्रा बनाएंगे तो अली फूल नहीं तोड़ता है। अली डज नॉट प्लक द फ्लावर्स। प्लक्स नहीं आएगा, अब इधर प्लक आएगा क्योंकि इसका एस डज के साथ चला गया है। तो सवालिया फिक्रा बनाने के लिए क्या अली फूल तोड़ता है, डज अली प्लक द फ्लावर, बस डज क्या होगा सबसे पहले आ जाएगा। सवालिया फिक्रे में डू डज बाहर आ जाता है, सबसे पहले लगाया जाता है। इस तरह आज हम इंटेरोगेटिव फिक्रा करेंगे और उसके बनाने का तरीका ये है कि शुरू में क्या लगता है, इसी तरह डू डज को बाहर लेके जाया जाता है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज लगता है। मैंने आपको बताया था इनके 2 ग्रुप हैं, आई वो यू दे, ही शी इट। आई वो यू दे और प्लूरल नेम एक ग्रुप है, ही शी इट और सिंगुलर नेम एक ग्रुप है। मैंने आपसे इस बात से तरजीह दी थी, जो ही शी इट है ना और सिंगुलर नेम, ये अपने आप को छोटा समझता है और ये कमज़ोर है। ये मैंने आपको याद दहानी करवाने के लिए कि हमेशा इस तरह ट्रिक से चीज़ें सीखें तो कभी भी नहीं भूलती। आई वो यू दे और प्लूरल नेम, ये अपने आप को ताकतवर समझता है और ये बड़ा है और इसके साथ डू लगेगा, ये एस को बर्दाश्त नहीं करता। चले हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या अली फूल तोड़ता है? तो अगर हम इसका सादा फिक्रा बनाएंगे ना, अली फूल तोड़ता है, अली प्लक द फ्लावर्स आएगा। और अगर हम सवालिया बनाएंगे, प्लक्स का जो एस है ना वो डू के साथ चला जाएगा तो डज लगेगा। शुरू में क्या लगेगा, डज अली प्लक द फ्लावर्स। अब आ गया क्या अली और अहमद फूल तोड़ते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, इधर ये मैं बात समझाऊंगी कि अगर सिंगुलर आए, जैसे अली अकेला था ना तो डज लगा। अब अली और अहमद 2 हो गए, प्लूरल हो गया, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, बाकी के साथ डू लगता है। आई वो यू दे और प्लूरल, इसमें प्लूरल है, अली और अहमद प्लूरल हो गए हैं तो लगेगा डू अली एंड अहमद प्लक द फ्लावर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी, क्या वो ग्लास तोड़ती है। तो इसका सिंपल फिक्रा क्या होगा, वो ग्लास तोड़ती है। शी ब्रोक्स द ग्लास। तो क्वेश्चन वाला क्या होगा, क्या वो ग्लास तोड़ती है। तो ब्रोक का बाय पहले डू लग गया ना, तो ब्रोक का एस डू के साथ डज बन गया, डज शी ब्रोक द ग्लास। अब ब्रोक के साथ एस नहीं लगेगा। इधर ये बात मैं समझाने लगी हूँ कि जब हम सवालिया फिक्रे में आते हैं तो सबके साथ तो डू लगना ही होता है, लेकिन जिनकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है वो डू के साथ लग के डज बन जाता है। ये एक सिंपल तरीका है सीखने का। डज शी ब्रोक द ग्लास, और सिर्फ अंदर जो वर्ब है ना उसकी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रह जाती है, उसमें एस का इजाफा नहीं किया जाता क्योंकि वो ही एस उठा के हम डू के साथ लगा के उसे डज बना देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं हॉस्टल में रहती हूँ। डू आई लिव इन हॉस्टल। अगर होता है ना मैं हॉस्टल में रहती हूँ, आई लिव इन हॉस्टल, अब इसके साथ लिव के साथ तो एस आना नहीं है, इसलिए इसी फिक्रे में डू इस्तेमाल होगा। डू आई लिव इन हॉस्टल। क्या हम फल खाते हैं। अगर सादा फिक्रा पहले हम देख लेते हैं, हम फल खाते हैं, वी ईट द फ्रूट्स। तो इसको हम अब सवालिया बना लेंगे, क्या हम फल खाते हैं, डू वी ईट द फ्रूट्स। क्या अम्मी कपड़े धोती हैं। पहले हम सादा फिक्रा बनाएंगे। जी व्यूअर्स, मैं चाहती हूँ आपको सादा फिक्रे से आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सीखें ताकि आप अच्छी तरह सीख सकें। और इसका सीखने का बेहतरीन तरीका यही है कि हम पहले सादा फिक्रा बनाना सीखें। और व्यूअर्स,
मैं आपको 2-3 लेक्चर्स में सादा फ़िक्रा बनाना सिखा चुकी हूँ और उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे। अम्मी कपड़े धोती हैं, डज़ माई मदर वॉश द क्लॉथ्स। अगर हम खाली अम्मी कपड़े धोती हैं क्या नहीं लगाना, माई मदर वॉशिज़ द क्लॉथ्स आएगा। वॉशिज़ आया है तो उसका डज़ बना है ना, डज़ माई मदर वॉशिज़ द क्लॉथ, और ये फ़िक्रा हो गया क्या अम्मी कपड़े धोती हैं। अब लास्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलेंगे, तो उससे पहले व्यूवर्स मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे आपके कमेंट्स मिलने चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या तालिब इल्म सवाल हल करता है। तो अगर हम सबसे पहले करेंगे तालिब इल्म सवाल हल करता है। द स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व्स के साथ एस जो आया ना वो अब डू के साथ चला जाएगा तो डज बन जाएगा। क्या तालिब इल्म सवाल हल करता है, डज द स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चन। व्यूअर्स इसमें 2 चीज़ें सीखने वाली हैं, एक तो ये है और वो चीज़ें अगर वो एक ही चीज़ है जो हम 2 तरीक़ों से सीखेंगे, ठीक है, डू और डज का इस्तेमाल। अब डू का इस्तेमाल जिसमें वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगता ना उसमें डू का इस्तेमाल होता है, और जिसमें एस ई एस लगता है उसमें डज का इस्तेमाल होता है। व्यूअर्स इसमें हमने 2 चीज़ें सीखनी है, डू और डज का इस्तेमाल। डू का इस्तेमाल उधर होता है जिधर वर्ब में एस ई एस नहीं लगता, और डज का इस्तेमाल वहाँ होता है जिस वर्ब में एस ई एस लगता है। अब दूसरी चीज़ हमने ये सीखनी है कि इनके हमने 2 ग्रुप बनाए थे, ही शी इट और सिंगुलर नेम, और दूसरा आई वो यू दे और प्लूरल नेम। और ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज लगेगा, आई वो यू दे और उसके प्लूरल के साथ डू लगेगा। तो व्यूअर्स आप इस तरह भी सीख सकते हैं और उस तरह भी, है बात एक ही लेकिन इसके हैं मेथड 2। व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।